हेलो स्टूडेंट, समग्र इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमने करंट अफेयर सीरीज का इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एट ब्रिक्स वर्साई अवार्ड्स 2025। ठीक है, तो देश के किस देश के हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन में आपके सिंगापुर, सेकंड ऑप्शन है आपका कतर, थर्ड जापान या फोर्थ चाइना। तो आंसर हमारा फर्स्ट 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ठीक है, यंताई पेंगलाई जो इनके एयरपोर्ट का नाम है, उसको विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, which student from Bangalore recently has set a record in the Golden Book of वर्ल्ड रिकॉर्ड्स? ठीक है, इसमें रिकॉर्ड मतलब बनाया गया है किस चीज का? द स्टूडेंट परफॉर्म भरतनाट्यम भरतनाट्यम फॉर 170 कंजिक्यूटिव आवर्स। ठीक है, बेंगलुरु की किस छात्रा ने हाल ही में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम नृत्य कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेमोना एवन परेरा। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। 122 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country has recently successfully tested its most powerful non-nuclear bombs? गजैप, GAZP और NEP-2 घोस्ट। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजाप और NEP-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन में है ईरान, इजराइल, रशिया या टर्की। द करेक्ट आंसर इज डी, टर्की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of the mission recently launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी to digitize ancient manuscripts? ठीक है, ancient manuscript को digitize करने के लिए जो उन्होंने अपने मिशन का नाम रखा है, उसका नाम क्या है? डिजिटल भारत मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, संस्कृति संरक्षण मिशन या फिर विरासत मिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान भारतम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many members of parliament have been honored with Sansad Ratna Award 2025 for their outstanding contribution in 18th लोक सभा? ठीक है, 18th लोक सभा में अपना अच्छा खासा क्या कहते हैं उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार मिला है 2025 का? ऑप्शन में आपका 15, 17, 20 या 25। तो द करेक्ट आंसर इज बी, 17। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। who has been appointed as the first women वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में देखिए आप लोग कौन कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, ए बी सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर उमा कंजीलाल। ठीक है, दिस योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been recently honored with जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड? ठीक है, जीपी बिरला हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर के सिवान को, वी नारायण को, एस सोमनाथ को या जी सतीश रेड्डी। बताइए अपना आंसर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। How much line of credit did Prime Minister Narendra Modi provide to the Maldives during his state visit to Malé? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मालदीव के दौरे के दौरान कितने क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो उन्होंने जानते हैं कंट्री में जाते हैं, ठीक है, और उस वहाँ के प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए तो पैसे दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने करोड़ दिए हैं, 3.5 करोड़, 4250 करोड़। ठीक है, 4250 यानी कि सी ऑप्शन है आपका 4850 करोड़, ए या डी ऑप्शन है 5100 करोड़। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है हमारा सी, 4850 करोड़ हमने कहा किसको दिए हैं, कौन सी कंट्री को? मालदीव को दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Prime Minister नरेंद्र मोदी recently surpassed to become India's second longest serving Prime Minister? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी आपको पता है इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो उन्होंने किसको सरपास किया है? तो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर इज बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी को सरपास करके वो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है,
लॉन्गेस्ट सर्विंग सबको पता ही होगा कौन है हमारे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country has India recently signed a historic free trade agreement? ठीक है, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किस कंट्री के साथ किया था हाल ही में इंडिया ने? तो याद रखना है यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who won the title of IBSF World 6 Red Snooker Championship 2025? तो IBSF स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन में आपके गीते सेठी, आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी या राइली पावल। तो आंसर इज राइली पावल इज द करेक्ट आंसर। 132 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो ये चैंपियनशिप हुई थी आपकी बहरीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which mission has NASA recently launched to study Earth's magnetic protection against space storms? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कोई भी मिशन चाहे वो नासा लॉन्च करता है या इसरो लॉन्च करता है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिशन का नाम भी आपको याद रखना है और किस मकसद से करे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए करे जा रहे हैं? टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेस स्टॉर्म्स। उस मिशन का नाम क्या है? तो देखो उस मिशन का नाम है 133 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेसर उस मिशन का नाम हो जाएगा, ट्रेसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच बुक डिड गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री द ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग नॉवल टूम्ब ऑफ सैंड विन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड? ठीक है, देखो इनको एक ऑलरेडी इंडिया इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हुआ था, किसके लिए? टूम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो अभी इसके लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड, तो कौन सी किताब के लिए है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर देखो, एक ए रेत समाधि, माई कभी यहाँ हाथी रहते थे, यानी कि वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, और डी खाली जगह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ठीक है, इसके लिए उनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजय सेठ इज द करेक्ट आंसर। 135 का आंसर हो जाएगा बी। IRDAI के अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज विजिट टू ब्रिटेन टू whom did PM मोदी गिफ्ट अ प्लांट अंडर एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन मदर्स नेम इनिशिएटिव? ठीक है, ब्रिटेन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किसे पौधा भेंट किया था? तो ब्रिटेन में वो कहाँ गए थे? देखो, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को दिया था, प्रिंस विलियम को दिया था, किंग चार्ल्स थर्ड को दिया था या ऋषि सुनक को दिया था? द करेक्ट आंसर इज सी, किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, तो उनके जो कौन सा पौधा था उसका नाम था आपका सोनोमा ट्री। ठीक है, ये प्लांट दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, after 5 years of hiatus, India has recently resumed issuing tourist visas to citizen of which country? ठीक है, यानी कि 5 साल के अंतराल के बाद फाइनली भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है? तो आपको पता है जब भी हमारे नेबर्स हमें लड़ाई वगैरह होती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एज अपना सॉफ्ट पावर अपना अप्लाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं? वीजा और ये सब चीजें बैन कर देते हैं। कभी हम टिकटॉक बैन कर देते हैं, है ना, वी चैट वगैरह कुछ भी हम बैन कर देते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा युद्ध नहीं होता है, छोटे-मोटे ये करने से ही काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ओके? तो अभी फिर इसमें हमें देखते हैं कि 2020 के आस-पास किससे हमारी मुठभेड़ हुई थी? द करेक्ट आंसर इज़ चाइना, और हाल ही में हमारे चाइना से सुलह हो गई थी, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाइना। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली रिज्यूम्ड इट्स इश्यूइंग टूरिस्ट वीज़ाज़ टू सिटिज़न ऑफ चाइना। Next question. Which country has announced its withdrawal from UNESCO just 2 years after rejoining? ठीक है, तो यूनेस्को में अभी ज्वाइन ही किया था और फिर से उन्होंने क्या कर दिया? विड्रॉल कर दिया है। ऑप्शन में आपके इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस। तो द करेक्ट आंसर इज, ऐसा कौन करता है? ठीक है, बिल्कुल अनस्टेबल। तो आंसर इज आपका बी, अमेरिका। ठीक है, इतनी हिम्मत भी किसकी है? अमेरिका ही की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which deputy managing director of the International Monetary Fund, यानी कि IMF recently resigned from her post? ठीक है, तो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से। ओके, शी इज एन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। अंशुला कांत आपके ऑप्शन में है, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा या निर्मला सीतारमन। तो द करेक्ट आंसर इज बी,
गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने अपने जो क्या कहते हैं पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? आईएमएफ में ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian app has won WSIS Championship Award 2025 in Switzerland for digital governance? ठीक है, तो किस ऐप ने अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है ए उमंग, बी मेरी पंचायत, सी डिजी लॉकर या डी माई गव। तो आंसर नंबर 141 का क्या हो जाएगा? बी 140 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 141 क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया रिसीव इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? ठीक है, तो याद रखना हेनली की तरफ से पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है जो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है 75, 77, 80 या 85। तो अफसोस की वैसी बात है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पिछले साल हम लोग किसमें थे? 80 पे थे, और इस बार हम लोग लुढ़क करके और नीचे पहुंच गए हैं, यानी कि हम 85 पे आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। फर्स्ट यानी कि सबसे पावरफुल जो आपका क्या कहते हैं पासपोर्ट है, वो कौन सी कंट्री का है अभी फिलहाल? फर्स्ट रैंक इसमें दी गई है सिंगापुर को। सेकंड रैंक दी गई है इसमें साउथ कोरिया को। ओके, और थर्ड में जो है ये है आपका जापान। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, और इंडिया की रैंक क्या है आपकी? 85। इस साल के लिए 85 है, पिछले साल आपकी 80 थी, तो थोड़ा डाउन चली गई हमारी रैंक। Next question. On which river in Tibet autonomous region has China begun construction the world's largest hydroelectric dam? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सांगपो में, यानी कि ब्रह्मपुत्र यालो सांगपो, इस रिवर में चाइना ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ठीक है, बनाने का प्रयोग परियोजना शुरू कर दिया है। ठीक है, निर्माण शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। To which country has International Chess Federation FIDE awarded the hosting of FIDE World Cup 2025? मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो FIDE वर्ल्ड कप 2025 की अभी मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो याद रखिएगा इंडिया को। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे हो रहा है ये? गोवा में होने जा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव? ठीक है, कौन सा टूरिज्म है? माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव। तो इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज 144 का सी, झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडियन नेवी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल। ठीक है, व्हाट इज इट्स नेम? भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल या डीएसवी लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव फर्स्ट ऑप्शन, आईएनएस अन्वेष सेकंड, आईएनएस निस्तर थर्ड, और फोर्थ आपका आईएनएस संध्याक। तो द करेक्ट आंसर इज सी, आईएनएस निस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has been named the world's best consumer bank for 2025 by the American magazine Global Finance? ठीक है, तो अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित करा गया है? द करेक्ट आंसर देखो, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एसबीआई या बीओबी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। द करेक्ट आंसर इज 147 का सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did Indian Army recently successfully test the Akash Prime Air Defense System at an altitude of 15,000 feet? ठीक है, भारतीय सेना ने हाल में ही 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो देखो हाईएस्ट है, ठीक है, तो ये जनरली हाई का हम कहाँ ही करते हैं, तो ऑप्शन हो जाता है आपका सी, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट, which city has won the title of India's cleanest city for 8th consecutive time? ठीक है, तो ये जनरली बच्चे हर पढ़ता ही है। 8वीं बार लगातार इंडिया की सबसे क्लीन सिटी किसमें? एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो आंसर नंबर सी करेक्ट है आपका, इंदौर। आपको मुझे सेकंड थर्ड रैंक बतानी है किसकी है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द लोकसभा हैज एक्सेप्टेड एन इम्पीचमेंट मोशन। देखो इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है, ठीक है, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव अभी हाल फिलहाल में ये बहुत ही चर्चा में रहा है। तो किस जज के लिए है? ठीक है, इलाहाबाद के वो कौन से जज थे जिनके खिलाफ ये हुआ है? आपने देखा होगा न्यूज में कि काफी पैसा वगैरह निकला था। तो आपके ऑप्शन में है चंद्रचूड़,
न्यायमूर्ति यानी ठीक है, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा या न्यायमूर्ति संजीव खन्ना? द करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है, तो आज की सीरीज़ हम कंप्लीट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स का सीरीज़ का पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। तब तक आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स में अपडेट करिए। थैंक यू एवरीवन।